शिव प्रसाद है। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं आया था डायबिटीज़, ओबेसिटी और माइग्रेन के लिए। यहाँ पे आने के बाद पहले 2-3 दिन थोड़ा सा मुश्किल हुआ था एडजस्ट होने में, लेकिन जो डाइट और जो थेरेपीज़ हैं और जिस तरीके का एक शेड्यूल बनाया था यहाँ पे, उससे काफ़ी आराम मिला था। और अगर लंबे टाइम के लिए आता तो शायद और बेहतर फ़ायदा मुझे मिलता, लेकिन जितने दिन मैं रहा हूँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं 2.5 किलो अपना मैं वज़न घटा चुका हूँ और जब से आया हूँ माइग्रेन से काफ़ी आराम है। शिरोधारा ने काफ़ी मदद किया है और बाकी मैं फिर से आऊँगा तब और बेहतर और लंबे टाइम के लिए आऊँगा तो और शायद बेहतर फ़ायदा होगा। मेरा नाम कृष्ण कार्तिकेय है। मैं हैदराबाद से आया हूँ और मैं यहाँ पे जनरल बॉडी डिटॉक्स और एक्नी पिगमेंटेशन ये चीज़ के लिए आया था। और जो थेरेपीज़ और डाइट ये सब जो थे उससे बहुत रिलीफ मिला और नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था और डेफिनेटली वापस आके और टाइम के लिए भी ट्राई करूँगा। बॉडी बहुत फ्रेश लग रही है इस ट्रीटमेंट के बाद। जो मसाजेस थे और वाटर थेरेपीज़ थे उनसे स्पेशली स्किन और पूरे मसल्स ये सब की हेल्थ अच्छी लग रही है। और मैं 5 किलो कम होके इस 1 वीक में मेरे 5 किलो कम हुए और हेल्थ अच्छा लग रहा है। मैं नरेंद्र कुमार भाटी एमपी इंदौर से डिस्ट्रिक्ट धार टांडा का रहने वाला हूँ। मेरी कमर में पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। गर्दन में सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, मेरी गर्दन इधर उधर झुकाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आज 7 दिनों के बाद मेरा डिस्चार्ज है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ होके जा रहा हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो एक बार पतंजलि योगपीठ आकर ज़रूर दिखावें, क्योंकि जो पूज्यनीय रामदेव बाबा ने किया है मेरे हिसाब से कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर इतनी सुविधाएं हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। मैं जब यहाँ आया और 7 दिन रुका, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, हर रोगों के लिए इनके पास इलाज है। यहाँ पर मेडिकल लाइन के अलावा मसाज के द्वारा, थेरेपी के द्वारा, जड़ी बूटियों के तेल के द्वारा, मालिश के द्वारा इलाज किया जा रहा है और वाकई में मतलब व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होके जा रहा है। मैं परम पूज्यनीय रामदेव जी बाबा को एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ, बच्चू राज प्रकाश आर्य, तेलंगाना राज्य के निज़ामाबाद निवासी हूँ मैं। और मुझे घुटनों का दर्द और आँखों का और कमर का दर्द था। आँखों का भी नेत्रबस्ती देने से और घुटनों का सिंगी और लीच थेरेपी देने से बहुत कुछ तुरंत एक ही दिन में लाभ हुआ है। इसलिए मैं देशवासियों से, सारे साधकों से मैं निवेदन करता हूं कि जो भी लाभ दुनिया में सर्वश्रेष्ठतम पतंजलि वेलनेस सेंटर और योगग्राम निरामय में जहां अपना अपना स्थायी का योग्यता है, वो अपना आर्थिक स्थिति होने दो, कुछ भी होने दो, सभी का लाभ उठाएं। साधारण व्यक्ति से लेकर और उच्च स्थाई के लोगों को भी यहाँ हर तरह की सुविधा भी है और ट्रीटमेंट भी है, बहुत अच्छा सा सहूलत भी है। और एक बार अगर लिए ना, फिर बहुत सारे लोगों को अपन बता सकते हैं। कृपया करके अपना अपना एलोपैथिक का जो बहुत नुकसान है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। उसका नुकसान होते हुए, लाखों रुपए होते हुए भी कोई गारंटी नहीं देता है। ये जो है गारंटी ट्रीटमेंट है। योग, आयुर्वेद और यज्ञ से, नेचुरोपैथी और इन सभी से जो लाभ मिलता है दुनिया में और कहीं भी नहीं।
और सभी लोगों के से और एक बार मैं हार्दिक प्रार्थना करता हूँ, मैं जो अकेला मैं लाभ पाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सभी के सुख में मेरा सुख है, सभी के आनंद के मैं जीवन जीने के लिए मैं भी वो आनंद उसमें और भी आनंद रहता है। मेरा नाम भागीरथ त्रिवेदी है, राजस्थान जोधपुर का रहने वाला हूँ और मैं पेट की और हार्ट की तकलीफ़ के लिए आया था। कुछ लाभ मिला मेरे को और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब यहाँ पतंजलि में पधारें और अपना इलाज कराएं। मेरा नाम हनुवंत सिंह गहलोत, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हुआ हूँ। यहाँ पतंजलि में मेरे घुटनों का और आँखों का और फेफड़ों का दर्द था, बहुत अच्छा हुआ। और पतंजलि को मैं हर एक को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आए और अपना इलाज कराएं। बहुत यहाँ इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, घुटनों का, कमर का, हर चीज़ का। मेरा नाम सुरेश्वर मिश्र है। मेरा घर उत्तर प्रदेश में देवरिया ज़िले में है। मैं बिहार सरकार में सब इंस्पेक्टर के पद पर वर्तमान में पदस्थापित हूँ। मेरे कमर में पिछले 15 साल से दर्द रहता था एवं बाएं पैर में पिछले 6 माह से दर्द शुरू हो गया था। मैंने श्रद्धेय गुरु जी के आश्रम के बारे में सुना था। पतंजलि योग पीठ में मैं अपना 1 सप्ताह का प्रवास पूर्ण कर रहा हूं और मुझे पतंजलि योग पीठ के चिकित्सा से अभी 1 सप्ताह में ही 70 से 80% तक लाभ हुआ है और इतना सही तरीके से इलाज हुआ कि मैं अपने सभी शुभचिंतकों मित्रों से ये अनुरोध करूंगा कि वे भी एक बार अवश्य पतंजलि योग पीठ में भ्रमण करें एवं इसका लाभ उठाएं। मेरा नाम सीताराम राय और मैं ब्रह्मपुरी रूरल म्यूनिसिपैलिटी सरलाही डिस्ट्रिक्ट नेपाल से हूं और मैं यहां खास में अपनी पत्नी की ब्रेस्ट कैंसर की उपचार के सिलसिला में आया था और साथ साथ उसी सिलसिला में मेरा अपनी भी समस्या थी, जो पीठ की दर्द, कमर की दर्द, इसके बाद पेट का गैस और फैटी लीवर, उसका भी उपचार कराया। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ। मैं अपने आप को बहुत हल्का फील कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। यहाँ की जो चिकित्सा पद्धति है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसीलिए मैं शायद अपने परिजनों के और भी सदस्य हैं उन लोगों को भी लेके आऊँगा। ये मुझे इस पद्धति से यहाँ की जो सारी टीमें हैं वो सब के जो कार्य पद्धति है और उन लोगों का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत रिलीफ हुआ है। मेरे पेट के जो समस्या थी गैस्ट्रिक की, वो तो यही ठीक हो गई और पीठ की दर्द भी, कमर दर्द वो भी ठीक हो गया और सारी तरह से मैं बहुत अच्छा फिट महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। तो अभी हमारे साथ हैं माता निर्मला जी और आपका बाबूजी क्या नाम है? सवाई सिंह जी गहलोत। तो आप जयपुर राजस्थान जोधपुर राजस्थान से आए हैं दोनों लोग। तो 7 दिन पहले आए थे, 7 दिन हो गए ना? हाँ, तो आपको क्या क्या समस्या थी और क्या क्या लाभ मिला, आप ही बताओ। मेरे को शुगर में था। हाँ। और घुटनों में। हाँ। शुगर में मेरे को नॉर्मल आ रहा है। शुगर नॉर्मल आ रहा है और घुटनों में काफी फर्क है। हाँ। पहले आप चल नहीं पाती थी? चल दिक्कत है, नहीं तो मैं पैदल आती हूँ, पैदल जाती हूँ थेरेपी में वगैरह। सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हो? तो सीढ़ी भी चढ़ रही हूँ। हाँ। और काफी फर्क है, मेरे को यहाँ आने से आराम मिला है। जी, आपको बाबूजी क्या लाभ है? मेरे को इलाज वैसे, एक तो मेरी आंखों में पिछले 6 महीने से खाजली चलती थी। अच्छा, खुजली होती थी, तो जिससे मेरे को बिल्कुल फायदा हुआ। दूसरा डायबिटीज का मेरा कंट्रोल पहले भी था। हाँ। और अभी मैं जो ये लेके जा रहा हूँ। हाँ। और मैंने इतना भोजन किया जी जी, वो बिल्कुल ढंग से था। हाँ। और मैं उसको फॉलो भी करूँगा। जी जी। तो मैं मतलब 75 का हो गया हूँ और अब मुझे बोनस लाइफ में जो चलना है ना, उसके साथ मेरे परिवार को लेके भी चलूँगा और दूसरों को मैं प्रचार भी करूंगा। जी जी। जैसे मेरे मिसेज का घुटनों का ऑपरेशन का डेट दे रखी थी। हाँ, 16 तारीख डेट दी थी। 16 तारीख अब तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। अब ये सिंगी लगा दी ना। हाँ। तो मैंने देखा उसको। हाँ। ये भी एक कार्यक्रम है, कोई नहीं कर सकता। सिंगी के लिए हमारे गाँव में काफी लोग दर्द से इफेक्टिव है। हाँ। अब उसको प्रचार प्रसार करके कोई आयोजन करेंगे, बुलाएंगे वहाँ पे उनको।
और आपका भी तो घुटनों में कुछ बता रहे थे? उनको तो ऑपरेशन हुआ, चेंज करवा लिए थे। अच्छा, चेंज करवा लिए, ऑपरेट करवा लिए थे। मैं रिटायर कृषि विभाग से। अच्छा। तो डॉक्टर ने माताजी को डेट भी दे दी थी, 16 तारीख डेट दे दी थी। इसी 16 को? इस 16 को ही बस। उससे पहले फिर आप यहाँ कंवरसा का आना था, तो हमको बेटे ने भेजा। अच्छा, क्या आप भी जाओ, हो सकता है हो ही जाए, कुछ फर्क पड़ जाए। तो अभी आपको क्या लगता है, ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे या ऐसा चल जाएगा? मैं तो ऐसे चल लूंगी, फॉलो कर दूंगी आपके। घुटने ट्रांसप्लांट करने के बाद में भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि सक्सेस हो जाएं, और आपका शरीर भी भारी है, तो फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद कुछ दिन रेस्ट भी करना पड़ता है, और कोई जरूरी नहीं कि सक्सेस हो जाए, फिर 4-5 लाख रुपए भी लगते हैं। अब तो चिरंजीवी योजना है, फिर भी मैं करानी नहीं चाहती। नहीं कराना, क्योंकि हम आर्टिफिशियल जो भी लगाते हैं ना, प्राकृतिक तो प्राकृतिक ही होता है ना, और हम दूसरी जगह से लगा करके कुछ भी लगा दें तो फिर इतना सक्सेस नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे ही करना, और अपना 6 महीने में, साल में एक बार आ जाया करना, बिल्कुल आप स्वस्थ रहोगे फिर। ठीक है। तो अभी अलग अलग लोग बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, और उनको मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती, और कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें कह देते हैं कि भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और इसमें तो या तो फिर ऑपरेट करना पड़ेगा, या तो फिर आप ऐसे रहोगे, और फिर उसके बाद में इस बीमारी से आपको ऐसी हानि हो सकती है। तो उसमें अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो जिसमें एक ग्लूकोमा होता है, आप सभी जानते ही हैं, और ज़्यादातर एक आयु में आकर के, या अभी तो मैंने देखा कि एक 8 साल का बच्चा जिसको ग्लूकोमा हो गया। जी। तो ऐसे ही हमारे साथ हैं भाई अमित जी, जो सासाराम बिहार से हैं, और आप अभी वर्तमान में भारतीय रेलवे में सेवा दे रहे हैं, स्टेशन मास्टर हैं। जी। तो अब अमित जी से ही पूछते हैं कि इनको क्या समस्या थी और इन्होंने कैसे उससे छुटकारा पाया। जी अमित जी। सर एक्चुअली क्या है, मेरा 2018 में बहाली हुआ था रेलवे में स्टेशन मास्टर। जी। तो बहाली के समय क्या होता है, मतलब एग्जाम होती, प्रक्रिया होती है, उसमें मेडिकल टेस्ट भी होता है। जी। तो स्टेशन मास्टर कैटेगरी ज़्यादातर भी जो भी होते हैं गवर्नमेंट जॉब आदि, जिसमें तो मेडिकल तो होता ही होता है, लेकिन रेलवे का जो जॉब है ना, बहुत ही सेफ्टी से जुड़ा हुआ, क्योंकि हजारों लोग ट्रेन लोगों को लेके जा रहे हैं। सबकी सुरक्षा है कि स्टेशन मास्टर एक बहुत ही जवाबदार पोस्ट होता है। तो अपनी आंखें अच्छी होनी चाहिए। एक A2 कैटेगरी होता है, जिसमें अपने को 6/9 मिनिमम विदाउट ग्लास होना चाहिए। तो मैं जब मेडिकल में गया जांच करवाने, तो मैंने एम्स में जांच करवाया था पहले, तो 6/9 मेरे थे, लेकिन अब पढ़ाई का प्रेशर कंपटीशन तैयारी, इतना भागा दौड़, हो सकता है उसमें कुछ स्लिप हो गया होगा। तो मेरी आंखें 6/12 ऐसा डॉक्टर ने बताया कि आपका 6/12, और उससे ज़्यादा बता रहे थे कि उससे ज़्यादा आपकी आंखें हैं, 6/18 बता रहे थे कि ये इसलिए आपका नहीं होगा, बाहर कर दिया मेरे को। तो फिर मैंने पता करा कि कैसे होगा, क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि नहीं, री मेडिकल होता है बॉम्बे, आप मेरा रतलाम डिवीज़न से हूँ, तो बॉम्बे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ री मेडिकल होता है। तो मैंने उसका सारा प्रोसेस किया, री मेडिकल का कैसे है क्या है। तो मेरे को कम से कम 4-5 महीने की टाइम मिली थी बीच में। तो मैं बाबा से पहले से मतलब देखता था, योग के से जुड़ा था। जुड़े थे पहले? हाँ, पसंद भी नहीं करता, अंग्रेजी दवाई खाना पसंद बचपन से मेरी है, अंग्रेजी दवाई। अच्छा, मेरे को यही घरेलू नुस्खे हों या बाबा जी को, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ कि ये क्या फ्री सेवा है, आपको ये फ्री में सिखा रहा है, बता रहा है, तो अब क्या चाहिए, कोई 1 रुपया नहीं लेते बाबा इसके लिए, और इसके कोई साइड इफेक्ट भी भी नहीं है। तो मैंने उनके बताए हुए सारे पॉइंट्स जो दबाने हैं, और आँख में त्रिफला घृत है, दृष्टि है, फिर जो आपका ये आपका त्रिफला से आईवास किया, फिर आपका उत्तराटक जो है, उसमें जो भी आँख के पॉइंट भी होते हैं जी, ये वाले पैरों में भी होते हैं। मैंने सारा वो पेंसिल से किया, सब कुछ किया, जो बाबा जैसे बताए थे। घास पे चला, जो खाने को बोलते थे, और क्या किया आपने? तो ये सब काम किया, करीब 1-1 घंटा का अनुलोम विलोम करता था। एक्यूप्रेशर किया, अनुलोम विलोम किया, 1-1 घंटा सुबह शाम, जब चाहे मिले तो करते रहता था। जो बोलते हैं मरता क्या नहीं करता। अब हम लोग जनरल समुदाय से हैं, तो बहुत ज्यादा कटअप जाता है, नौकरी का बहुत मारामारी है, और सरकारी ये ठीक है। तो मैंने बहुत हिम्मत करके, आरक्षण नहीं मिलता है, आरक्षण का लाभ नहीं, और प्रेशर ज्यादा है जनरल में, बहुत ज्यादा कंपटीशन ज्यादा है। बिल्कुल। तो इसीलिए तो फिर मैं वहाँ बोर्ड में, लोगों ने मेरे को बहुत ही डिमोलाइज किया। लोगों ने बोला कि नहीं री मेडिकल में कोई पास नहीं होता। मैंने आज तक किसी को देखा नहीं। रेलवे वाले बोल रहे जो और स्टाफ थे उसमें, तो 16 लोगों ने अप्लाई किया था री मेडिकल के लिए। तो बॉम्बे में जगजीवन राम हॉस्पिटल में मेडिकल हुआ। 5-6 डॉक्टरों की बोर्ड थी मेंबर, 5-6 डॉक्टर एक इधर खड़े थे, पीछे एक आगे से पढ़ा रहे
थे सब, कम से कम मेरे आंखों के 14-15 जांच हुए हैं। मतलब उस 16 लोगों में से मात्र मैं अकेला ही पास होके निकला। और आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, 6 साल होने जा रहे हैं मेरे नौकरी के, और अच्छे से कर रहा हूँ नौकरी, कोई तकलीफ नहीं आ रही है। उस टाइम आई ग्रिट नहीं था उस टाइम, बाद में मैं आई ग्रिट खा के देखा था, बहुत फ़ायदा हुआ था उससे। और फिर उसी के बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना में हल्का में कोरोना पॉजिटिव भी हो गया था, मेरे घर में लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे कुछ लोग, तो सबको कोरोनील और बाबा के बताया गया तो तरीका नुस्खा जो है वो नाक में वो जो अनु तेल और वो भाप लेते हैं ना, अनु तेल डाल के स्टीम, सबको लिवाया, सबको किया। आज सब लोग सकुशल है, सब लोग भगवान श्री राम प्रभु के कृपा से, बाबा जी की कृपा से सब लोग स्वस्थ हैं। और मैं भी अब पहले बहुत मेरे को सर्दी खांसी होता था, हर मौसम चेंज होता था, इन्फ्लुएंजा का प्रॉब्लम था, लेकिन योगा व्यायाम करने से 10 साल से मैं गोधन अब रोज़ लेता हूँ ना। आज मेरे को कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से ड्यूटी करता हूँ। नाइट ड्यूटी स्टेशन मास्टर की बहुत अच्छी, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, बहुत ही जवाबदारी वाली पोस्ट है। नाइट में बाहर जाना, यार्ड में नौकरी करना, शीत गिरता है, तो मैं स्वस्थ हूँ आज बाबा जी की कृपा से, प्रभु राम की कृपा से। तो आप यहाँ पहली बार आए? हाँ, एक्चुअली क्या है, मेरे पापा जी को लीवर सिरोसिस हो गया, तो डायग्नोस हुआ लीवर सिरोसिस। बनारस में डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारे विषय, तो उन्होंने बोला कि लीवर सिरोसिस बाबूजी का, बोले कि ज़्यादा नहीं है, 6 महीना बताया मेरे को कि उनका ज़्यादा वो नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं चलेंगे अब। हाँ, तो मैं काफ़ी वो हो गया, लेकिन मेरे को मन में था बाबा जी का, मैंने चमत्कार देख रखा है योगा आयुर्वेदा का, लेकिन पापा मानते नहीं है ज़्यादा, वो एलोपैथी की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव रहता है। तो मैं ज़बरदस्ती उनको उठाकर अपनी छुट्टी लेकर, 15 दिन की छुट्टी लेकर 14 दिन की मैं आया हूँ यहाँ पे, और उनको इलाज करा, उनको रिलीफ है। और साथ में माता जी को भी लिया, उनको भी घुटने में काफ़ी दर्द आता था, तो मैंने घरेलू दवाई जो बाबा की दवाई बताता था, लक्षादी गूगल और चंद्रप्रभा बट्टी दूध के साथ शिलाजीत लेने को बोलता था, वहाँ इतना रिलीफ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो सिंगी चिकित्सा हुआ, और जो भाप स्टीम भाप आदि ये सारे जो आपने डॉक्टर साहब ने बताया है, आज मम्मी 4-4था दिन है, बोल रही है कि आराम है, मेरे को बोल रही है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी बोल रहे हैं हाँ आज मतलब भूख लग रहा है, खाना मतलब गैस नहीं है पेट में, मैं बहुत ही मतलब खुश हूँ। और फिर मैं आऊँगा, ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं बोलूँगा कि क्या क्या चीज़ से मैं आया था। अभी ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, मैं फिर आऊँगा आपके पास। बिल्कुल। और मैं बहुत लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी लोगों को दवा बताता हूँ मैं, बहुत अभी जिनको ऐसी समस्याएं हैं, जैसे जिनको आँखों की समस्याएं, अभी तो ज़्यादातर लोगों को हो जाती, छोटे छोटे बच्चों को आँखों की समस्याएं हो जाती हैं, उनको विजन लॉस हो जाता है, चश्मे मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए यही कहूँगा कि धैर्य रखिए, संयम रखिए और घबराइए मत। आयुर्वेद में, योगा में, आयुर्वेद में पूरा इलाज है, प्रॉपर इलाज है। क्योंकि आपने तो ठीक कर लिया, अगर वो और आप तो इतनी आयु में जा करके, और अगर जो छोटे बच्चे हैं, जॉब 27 साल की हुई थी, 27 साल हुआ था मेरा, तो अगर बच्चे वो अनुलोम विलोम आदि करें, जो औषधियाँ हैं लें, मैंने वो त्रिफलाघृत भी डाला था। जी, जैसे यहाँ पे अक्षय तर्पण कराते हैं ना, जी, दूध में भी डाल के पीता था, दूध में भी डाल के। तो ऐसे ही सारे करें अगर किसी को, और बच्चों को तो देना ही चाहिए, जैसे त्रिफलाघृत आदि है, और उनको कभी अक्षय तर्पण करा दिया, और अगर उनकी आंखों में कभी कभी गुलाब जल या आई ग्रिट डाल दिया, तो ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं। आंवले का प्रयोग करें जिन बच्चों को आंखों की समस्याएं होती हैं, नंगे पाँव घास पर चलें, त्राटक करें, एक्यूप्रेशर करें, अनुलोम विलोम करें। अगर ऐसी किसी को आंखों की समस्याएं होती हैं, तो जैसे हमारे अमित जी को अप्रतिम लाभ मिला, और इनको तो बहुत बड़ा लाभ मिला, क्योंकि इनकी नौकरी का भी था और उसमें क्या होता करियर भी था, तो जैसे इनको लाभ मिला, तो अगर आप सभी भी ऐसे ही करेंगे तो पूरा, जिनको भी आंखों की समस्या है, आज भी दृष्टि आज भी डालता हूँ। दृष्टि आज भी डालते हैं दृष्टि। तो बच्चों को 100 में डाल सकते हैं, 100 में ड्रॉप होता है, तो क्योंकि वो दृष्टि थोड़ा लगता है, तो बच्चों के लिए 100 में है। और अभी आई ग्रिट जो है नया अपना, तो बहुत अच्छा है, वो लगता भी नहीं है और बहुत परफेक्ट है। आँखों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, विजन लॉस, या ऐसे कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और वो चाहे छोटी आयु से हों या बड़ी आयु पे जाकर के, आजकल तो छोटे छोटे 2-2, 4 साल के बच्चों को, 1-1 साल के बच्चों को आँखों की समस्याएं होती हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ हैं अखंड प्रताप जी, अखंड प्रताप सिंह जी, जो सासाराम बिहार से हैं। तो इनको कैमूर बिहार से, जी, अच्छा। तो इनको ग्लूकोमा हुआ था, कब हुआ था ये? ग्लूकोमा एक्चुअली हमको 19 लास्ट में, दिसंबर वगैरह में। जी। ग्लूकोमा होने के बाद फिर मैं बनारस में दिखा, डिटेक्ट हुआ वहाँ पे, तो बताया कि ऐसा है कि आपको ग्लूकोमा है, जी, ऑपरेट करा लीजिए इसको।
मैं बोला कि ऑपरेट ऐसे कैसे करा लूँ, या तो इसका कुछ इलाज वगैरह का है कि या तो आप बताइए कि ऑपरेट कराने से इसको बेनिफिट होगा। जी जी जी। तो बोले कि ऐसा है कि देखो हम तत्कालिक तो हाँ हाँ तुरंत का तो दे देंगे हम इसका कोई एक ग्लूकोमा का इलाज कोई समाधान नहीं है, कोई इलाज नहीं है। फिर उसके बाद उसी बीच में हम गए दिल्ली गए, एम्स में दिखाए थे। तो एम्स में वहाँ भी पता चला कि नहीं, ग्लूकोमा का कोई इलाज नहीं। इसका तत्कालीन लाभ आपको थोड़ा कुछ दिनों के लिए, जब तक मेडिसिन लेते रहिए तब तक आपको इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई इफेक्ट, इसका कोई नहीं है, स्थायी समाधान नहीं, स्थायी समाधान नहीं है। फिर मैं जनरल वगैरह देखा, कुछ पेपर वगैरह नेट से देखा, उसमें भी यही हमको मिला। तो उसमें पता चला तो तक बाबा जी, उसी बीच में कोरोना हो गया, बाबा जी इंडिया टीवी पे आने लगे। जी जी जी। इंडिया टीवी बाबा जी आने लगे, तब स्वामी जी लगे बताने कि नहीं यार, एक ओपी भाटी थे, एग्जाम्पल दिए, ओपी भाटी का हमको नाम याद आज भी है जी जी जी, कि उनको ग्लूकोमा हुआ था चारों तरफ से, जब वो कराए थे, जब लास्ट में आए यहाँ ही होकर गए। जी जी जी। अब उस समय, अब तो आईग्रिट आ गया, उस समय सप्तामृत और मोती पिष्टी, ये सब चीजें मिलाकर हम बनाए थे। जी जी जी। बाबा जी जैसे बताया 20 ग्राम 10 ग्राम जैसे जो उसका बनाए थे उसी अनुसार से बनाए थे। उसके बाद वो लेते थे त्रिफला ग्रिट। फिर क्या हुआ कि फिर आईग्रिट होकर बाबा बोले थे, तो आईग्रिट उस समय आया नहीं था, आईग्रिट आने वाला था। जी जी। तो हम यही सब लेते रहे कुछ दिन तक। और अनुलोम विलोम मैं काफी किया। कितना करते थे मैं अनुलोम विलोम 2-2 3-3, क्योंकि हम लाइट में निकल नहीं पाता था, धूप की रोशनी में निकल नहीं पाता था, घर में भी प्रॉब्लम होता था, मैं घर में ही अंधेरे में बैठा रहता था। जब तक इच्छा मैं 4 घंटा 5 घंटा तक मैं करता रहता था। अनुलोम विलोम के सिवा मेरे पास कुछ था नहीं। लेकिन मैं कुछ दिन बाद देखने लगा कि जैसे जैसे मैं अनुलोम विलोम करने लगा, वैसे वैसे मेरा कुछ आंखें ठीक होने लगा। जो दर्द होता था, स्ट्रेन पड़ता था, वो सब नहीं, आंखें लाल हो जाती थी जैसे निकलता था। फिर ऐसे ऐसे करते 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 अनुलोम विलोम करता रहा। बाबा जी जैसे जैसे बताते कि इंडिया टीवी पर जो आई का प्रोग्राम आता था, वही देखता गया। उसके बाद धीरे 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 ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद मेरा आँख का पावर था -3 मायोपिया था पहले, 2 से 3 तक पहुंच गया, वो भी बढ़ रहा था धीरे धीरे। अब एकाएक मेरे को लगा कि आँख से मेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे क्या पावर बढ़ गया है क्या। मैं गया दिखाने के लिए, गया मैं, तो बोला कि सर आपका तो आँख का पावर घट गया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए चश्मा काम नहीं कर रहा है, चश्मा आपका काम नहीं कर रहा है। तब मैं जाकर ग्लास उसको चेंज कराया। उसके बाद फिर जैसे इससे हमको लगने लगा कि मेरा आँख से थोड़ा प्रॉब्लम होता था, मैं जाकर आई चेक कराता था, तो मेरा पावर घटते घटते -1 से भी नीचे आ गया। तो इसमें तो एक तो फायदा हुआ। दूसरी चीज़ की मेरी माता जी को हार्ट का प्रॉब्लम था। अच्छा। तो माता जी को डॉक्टर प्रभात वहाँ पटना में थे, वो बोल दिए थे कि ऐसा है कि अभी इनको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी और ये ठीक नहीं हो पाएंगे, इनका कभी कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बोला ठीक है, और बोले कि ले जाकर इनको गुड़गांव दिखा दीजिए, वो 75 ईयर्स की हैं। मैं बोला बाबा जी का यही जो जितना भी पतंजलि का जो दवा था, अर्जुन के छाल वगैरह, क्वाथ वगैरह, ये सब पिलाते गया, दालचीनी लहसुन वगैरह ये सब खिलाते गया, कार्डियोग्रेट वगैरह। आज मेरी माता जी को बाईपास नहीं करना पड़ा, 5 साल से बिल्कुल फिट है। कोरोना भी हम लोग दोनों आदमी को हो गया था, और कोरोना से भी हम लोग निकल के आ गए। 80 साल में भी कोरोना से हम लोग निकल गए। जो डॉक्टर बोले थे, डॉक्टर प्रभात, वो एक्सपायर हो गए कोरोना में। मेरी माता जी निकल के चले गए। ठीक है कि वो बोले, मैं बोला था कि डॉक्टर साहब कब तक इनको दवा खाना पड़ेगा, तो बोले थे कि ऐसा कि जब तक जिंदा रहेंगी तब तक दवा। आज माता जी को पतंजलि का भी दवा छूट गया है, पतंजलि का भी दवा छूट गया। वो तो एलोपैथिक छूट गया था, बिल्कुल फिट है, 75 साल 76 साल। अनुलोम विलोम, लेकिन वो जब भी टाइम मिलता है अनुलोम विलोम कपाल भाती है, बस 2 ही प्राणायाम करती हैं। और पिताजी का भी मेरे वैसे ही हुआ। पिताजी बहुत परेशान हो गए तो सब उनको रोग घेर लिया था, लंग्स वगैरह में इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन वो भी प्राणायाम से वापस आ गए सब लोग। तो इसलिए हम लोग सब एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा पतंजलि से, बाबा से, आप लोगों से सपोर्ट भी काफ़ी मिलता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो था फादर का वो था, हम लोग नहीं हुआ, तो हम लोग कहे कि लीवर का सोरोसिस का कहीं एलोपैथ में इलाज ही नहीं है। तो इसके चलते हम लोग क्या किए कि उनको फिर वापस लेकर आए यहाँ पे। तो ऐसे ही कोई भी असाध्य रोग हो, जैसे इन्होंने दोनों लोगों ने बताया, और इनको वो असाध्य रोग में ही गिने जाते हैं कि भाई अनकरेबल डिजीज़ हैं, हार्ट को भी बाईपास करना पड़ेगा, ग्लूकोमा में ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आपकी योग में, आयुर्वेद में श्रद्धा है, विश्वास है अपनी ऋषि परंपरा में, योग परंपरा में, तो आपको निश्चित ही वो पूरा लाभ मिलता है उसका। और उसके दोनों प्रत्यक्ष उदाहरण हैं हमारे भाई अमित जी और अखंड प्रताप सिंह जी। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों ऐसे ही अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ में योग करते रहें।